आज मैं आपके लिए करंट अफेयर की वीकली सीरीज लेके आई हूँ जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ए फरवरी 2021, बी अप्रैल 2021, सी दिसंबर 2020, डी जनवरी 2022। दोस्तों हमारा आंसर होगा फरवरी 2021। भारत में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कोविड-19 महामारी के कारण अगले वर्ष 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 17 फरवरी से बीच 7 मार्च 2021 में भारत में आयोजित करने के लिए निर्णय लिया गया है। आइए अपने अगले क्वेश्चन करते हैं। किस शहर में प्राणवायु नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? ए लखनऊ, बी पुणे, सी बेंगलोर, डी दिल्ली। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा बेंगलोर, सी बेंगलोर। बेंगलुरु कर्नाटक की बोहट महानगर पालिका द्वारा प्राणवायु नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेंगलुरु वासियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बढ़ाने की शुरुआत की गई है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी? ए बायोकॉन, बी भारत बायोटेक, सी पिरामल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा बी भारत बायोटेक। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च भारत बायोटेक कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी। वैक्सीन का विकास ICMR के पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में अलग किए गए वायरस के उप प्रकार पर इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मीरकेट जिसने PKS 2014-55 नामक एक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली इमेज ली है, जिसे देश का एक उपग्रह है। हमारा ऑप्शन है दोस्तों चीन, बी अमेरिका, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी दक्षिण अफ्रीका। मीरकेट जिन्होंने PKS 2014-55 नामक एक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली इमेज ली है, दक्षिण अफ्रीका का एक उपग्रह है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ए साइना नेहवाल, बी अंकिता रैना, सी सानिया मिर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी सानिया मिर्जा। भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। इन्होंने इंडोनेशिया की फिस्का मेडलिन नुग्रोहो को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड जीता है। उन्हें यह अवार्ड मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी के लिए मिला है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए CEO कौन बने हैं? ए अनीता करवाल, बी प्रशांत मुखर्जी, बी मनोज आहूजा, डी संदीप बंसल। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी मनोज आहूजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष ओडिशा कैडर के ISS अधिकारी मनोज आहूजा होंगे, जो अनीता करवाल का अध्यक्ष लेंगे। CBSE की स्थापना दोस्तों 3 नवंबर 1962 को इसका मुख्यालय दिल्ली में है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीपा मलिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा कि दीपा मलिक पैरा एथलीट से हैं। हाल ही में मनमीत सिंह का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से हैं? ए टेबल टेनिस, बी टेनिस, सी बैडमिंटन, बी फुटबॉल। तो मनमीत सिंह दोस्तों हमारा आंसर होगा ए टेबल टेनिस। भारत के पूर्व नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह का निधन हाल ही में हुआ है। वे 1989 में M श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है? हमारा ऑप्शन है ए बेंगलोर, बी जयपुर, सी अहमदाबाद, डी लखनऊ। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में सभी
होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा यह कदम करेंसी नोट के माध्यम से फैलने वाले कोविड-19 के खतरे को रोकने के लिए उठाया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सोहराई खोवर पेंटिंग किस राज्य की है? ए हमारा ऑप्शन है ए झारखंड, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ए झारखंड। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड की है, जिसे हाल में ही जीआई टैग प्रदान किया गया है। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में विभिन्न रंगों की स्थानीय प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग करते हुए स्थानीय फसल और शादी के मौसम के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को कितने करोड़ को लोन देने की घोषणा की है? ए 4 करोड़, बी 3 करोड़, सॉरी दोस्तों, ए 4 लाख करोड़, बी 3 लाख करोड़, सी 5 लाख करोड़, डी 6 लाख करोड़। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा बी 3 लाख करोड़। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? ए चीन, बी इटली, डी सी अमेरिका, डी भारत। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा बी इटली। इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया। यह यूजर को नियमों का पालन करने में सहायता प्रदान करेगा। यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है, जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नजदीक आने का पता चल जाता है। किस राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी उत्तराखंड। उत्तराखंड द्वारा बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बने सीएम केयर फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 2500 करोड़ रुपए, 3100 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा बी 3100 करोड़ रुपए। पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पे है? ए 75वें, बी 74वें, सी 70वें, डी 60वें। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा बी 74वें। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत 74वें स्थान पे है। इस सूचकांक में स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, टीवीएस ग्रुप सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस आईआईटी संस्था के साथ मिलकर सुंदरम वेंटांगो को तैयारी की है? तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी मद्रास, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी आईआईटी मद्रास। दोस्तों हमारा आंसर होगा सी। टीवीएस ग्रुप सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर सुंदरम वेंटांगो को तैयार किया है। सुंदरम वेंटांगो एक कम लागत वाला स्वचालित स्वचन सहायता उपकरण है। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे, हाल ही में ब्रिक्स देशों के एडीबी ने भारत को आपातकालीन सहायता के लिए कितने अमेरिकी डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन है 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, डी 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
ब्रिक्स देशों ने एडीबी ने भारत को आपातकालीन सहायता के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ए बी विद्यावती, बी मनोज आहूजा, सी एम नटराजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ए बी विद्यावती। बी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेरी स्ट्रेलर का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे? ए गायक, बी कॉमेडियन, सी लेखक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा बी कॉमेडियन। प्रसिद्ध कॉमेडियन अमेरिकी जेरी स्ट्रेलर का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें टीवी के सिनफील्ड में जॉर्ज कॉस्टेजा के पिता की भूमिका के लिए जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने FiredChase.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है? ए अमेरिका, बी चीन, सी फ्रांस, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा बी चीन ने FiredChase.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है। चीन द्वारा अमेरिका के साथ खेला गया फाइनल मुकाबला 2-2 की ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम विभाग द्वारा बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवाती तूफान आने की जानकारी दी गई है? ए बुलबुल 2, बी गर्जना, सी एम्फन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा आंसर होगा सी एम्फन। मौसम विभाग द्वारा बंगाल की खाड़ी में 16 मई को भीषण चक्रवाती तूफान आने की जानकारी दी गई है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में किए गए अध्ययन के अनुसार बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी फैल रही है? ए चीन, बी इटली, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा बी इटली में किए गए अध्ययन के अनुसार में बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी फैल रही है। देश में किए गए एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों को यह बीमारी फैल रही। इस बीमारी के फैलने की जानकारी न्यूयॉर्क, पेरिस, फ्रांस से भी प्राप्त हुई है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 स्टेट 1 गेम योजना के लिए कितने खेलों का चुनाव किया गया है? ए 13, बी 14, सी 15, डी 16। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा बी। 1 स्टेट 1 गेम योजना के तहत 14 खेलों को चुनाव किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? ए 15 मई, बी 14 मई, सी 16 मई, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ए 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया है। यह दिन परिवारों के महत्व और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी IMF, सी विश्व व्यापार संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों के लिए की जांच करने के लिए कौन सी परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन है कोबास 6800, बी कोबास 1600, सी कोमल 2090, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ए कोबास 6800। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए कोबास 6800 राष्ट्र को समर्पित किया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की विकसित की है? ए IIFPT, बी CIFP,
CFTRI, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा CFTRI। मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंड नट चिक्की विकसित की गई है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली को लागू किया जाएगा? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ए गुजरात। गुजरात में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सेंसर आधारित क्षेत्र वितरण निगरानी प्रणाली को लागू किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सबसे पहले एनिमेटेड इमेज बनाने वाली वेबसाइट गिफी का अधिग्रहण कर लिया है? ए गूगल, बी टिकटॉक, सी फेसबुक, डी विप्रो। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी फेसबुक। फेसबुक ने सबसे बड़ी एनिमेटेड इमेज बनाने वाली वेबसाइट गिफी का अधिग्रहण कर लिया है। गिफी को फोटो शेयरिंग और इंस्टा ऐप और इंस्टाग्राम से पोर्ट्रेट सपोर्ट मिलता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैश एट होम सुविधा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? दो हमारा ऑप्शन है ए ICICI, बी SBI, डी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, डी एक्सिस बैंक। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड द्वारा कैश एट होम सुविधा की शुरुआत की गई है। इस सुविधा में बुजुर्ग एवं दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 महामारी के समय कैश निकालने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों हमारा आंसर है स्लोवेनिया, बी लिथुआनिया, सी स्लोवाकिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ए स्लोवेनिया। यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश स्लोवानिया बना है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरल बैंक लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए कास्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन पेश करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? ए गूगल पे, बी मनीग्राम पेमेंट सिस्टम, सी पेटीएम, डी फोन पे। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा फेडरल बैंक बी। फेडरल बैंक लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए कास्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू खाता क्रेडिट ऑप्शन पेश करने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है। यह अप्रवासी भारतीयों को भारत में धन हस्तांतरित करने के लिए आधुनिक, कम लागत, तेज, आसान और विश्वसनीय तरीकों में से पहुंच में सहायता करेगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के वे स्थान जो भारतीय मौसम विभाग IMD के मौसम पूर्वानुमान में पहली बार शामिल किया गया है? ए गिलगित बाल्टिस्तान, बी मुजफ्फराबाद, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा सी उपरोक्त दोनों। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान एवं मुजफ्फराबाद को भारतीय मौसम विभाग IMD के मौसम पूर्वानुमान में पहली बार शामिल किया गया है। इसमें लद्दाख की बदली हुई स्थिति को भी दर्शाया गया है। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ए टाटा मोटर्स, बी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, बी मारुति सुजुकी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा बी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है? ए लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय,
बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी स्वास्थ्य मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ए। दोस्तों हमारा आंसर होगा ए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की सहायता के लिए आधुनिक ICT उपकरण बनाना है। चैंपियन का अर्थ है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाया गया? ए सिक्किम, बी असम, सी मिजोरम, डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हमारा आंसर है सिक्किम, ए सिक्किम। सिक्किम द्वारा 16 मई को अपना 45वां राज्य दिवस मनाया गया है। 16 मई 1975 को सिक्किम का आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में विलय हो गया था और यह देश का 22वां राज्य बना है। दोस्तों ये रहा हमारी आज की सीरीज, आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों हमारा ये सीरीज आपको अच्छा लगा है, जो कि वीकली है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।